ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट, जो कि 2023 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये सिलेबस है। ठीक है, पेपर सोल्यूशन करें 2023 का क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए यहाँ पे गिवन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द समर लिमिटेड। यहाँ पे समर लिमिटेड का बैलेंस शीट गिवन है ये ऑन 31 मार्च 2021। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये। इसमें आपको लाइबिलिटीज गिवन है और एसेट्स गिवन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स टू बी जनरल रिजर्व। तो कंपनी क्या करेगी, जो प्रॉफिट आएगा उसमें का 20%, ठीक है, वो ट्रांसफर करेगी जनरल रिजर्व में। लेकिन प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स होना चाहिए, बिफोर टैक्स नहीं, PAT होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसका 20% कंपनी ट्रांसफर कर देगी जनरल रिजर्व में। देन इसके बाद गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन फॉर द 3 ईयर्स हैव बीन फॉलोज। तो आपको 3 ईयर्स का प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके आगे लिखा हुआ है कि मशीनरी इज वैल्यूड रुपीज 6,37,200 एंड एवरेज यील्ड गिवन है 20% और रेट ऑफ टैक्स गिवन है 50%। ठीक है, यू सिंपल एवरेज करना है आपको और इसके अंदर कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स पर इंट्रिंसिक वैल्यूज मेथड एंड यील्ड मेथड। तो यहाँ पे आपको दो सम्स करने हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड करना है और दूसरा आपको यील्ड मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं पहले वो देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा वर्टिकल बैलेंस शीट जाना पड़ेगा। अभी ये जो देख रहे हो ये कौन सा है आपका, और ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल कन्वर्ट करेंगे। तो पहले वर्टिकल कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, कि सॉरी द अमाउंट निकालना पड़ेगा। पहले कंपनी का अमाउंट कितना है उतना आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यानी कि अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2021, ये गिवन है। वर्टिकल बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, ऐसा। ठीक है, जिसमें आपको अमाउंट, दो अमाउंट आएगा, या तो एक अमाउंट भी बनाओगे तो भी चलेगा, दो अमाउंट बनाओगे तो भी चलेगा। तो हम क्या कहते हैं, एक ही अमाउंट बनाते हैं, या तो चलो दो अमाउंट लेके चलते, इजी हो जाएगा समझने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर और इसमें लिखेंगे अमाउंट। क्लियर, फिर इसमें लिखते हैं एसेट्स और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अभी अपने पास क्या क्या एसेट्स है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देख सकते हो मशीनरी से लेके कैसेट बैंक तक सब हम इसमें काउंट करेंगे, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। देखिए, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स ही इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें मशीनरीज है, फिर फर्नीचर है, फिर इसके बाद स्टॉक हो गया, फिर डेटर्स, फिर कैश इन हैंड एंड देन कैश एट बैंक। राइट, ये हमने पूरा कॉपी कर दिया। अब इसका अमाउंट लिखते हैं। मशीनरी का अमाउंट यहाँ पे कि मैंने 4,80,000। जब आप क्वेश्चन देखोगे क्लास तो उसके अंदर यहाँ पे लिखा था कि मशीनरी की वैल्यू है 6,37,200 है, बेसिकली 6,37,200। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस में गिवन है। तो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई है, जो भी एसेट्स की वैल्यू एप्रिसिएट होगी वो यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, सिर्फ मशीनरी की वैल्यू गिवन थी, अदर आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पे आएगा 2 लाख, फिर 12,40,000, फिर 4,12,000, फिर 6,800 कैश इन हैंड, फिर इसके बाद 8,68,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल करते हैं, टोटल एसेट्स। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3,36,400, सॉरी 4,000, 3,33,64,000, ये आंसर आएगा। ओके, देन अब इसमें से हम लेस करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हम क्या करते हैं, सिर्फ करंट लायबिलिटीज को ही राइट डाउन करते हैं। तो अभी अपने पास करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है वो दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेस हो गया। ठीक है, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड होगा। लेकिन करंट लायबिलिटी में सिर्फ आपको क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेस आएगा, क्रेडिटर्स और यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स।
ओके, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 8,18,000। एक सेकेंड, ये जो अमाउंट है ना, ये हम आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं यहाँ पे 33,64,000, ये आउटर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेस कितना है, 3,96,000। ओके, अब इसका टोटल करते हैं क्लास। इसका टोटल आएगा 4,000 इधर हो गया, फिर 1 11 12 12,14,000, ठीक है। 12,14,000 से लेस करेंगे अभी हम लोग, तो दैट इज मीन्स 50,000 यहाँ पे बचा, और 1 2, ठीक है, 21,50,000 ये आ गया आपका। क्या आएगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये आ गया इतना। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, क्या बोला हुआ है आपको, वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकालना है एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यूज, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, फॉर्मूला देखो, अमाउंट अवेलेबल फॉर ESH यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसको डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया। और देखो यहाँ पे अमाउंट अवेलेबल कितना है, 21,50,000, राइट। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है अपने पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे गिवन है आपको इक्विटी शेयर्स का नंबर गिवन है 50,000, यहाँ पे लिखते हैं 50,000। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसका अमाउंट आएगा ₹43। सर ये क्लास कैसे किया हमने, पहले तो एसेट्स लिखा, फिर इसमें से लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटीज माइनस कर दिया, तो जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और जो अमाउंट इक्विटी शेयर्स के लिए है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को आ जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स एज पर द इंट्रिंसिक वैल्यूज। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, सेकंड जो इसमें पार्ट था वो था इसके अंदर आपका, नेक्स्ट वन है वैल्यू ऑफ शेयर्स एज पर द इल मेथड, ठीक है। अभी ये कैसे कहते हैं वो देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देखो, इल मेथड के थ्रू करना है ये। पहले तो इसमें हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो अपने को इस क्वेश्चन के में 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ समझाने के लिए, इसमें आएगा पर्टिकुलर और इसमें आएगा अमाउंट। चलो, आपको प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे 3 इयर्स का, तो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखता हूँ मैं, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, फिर प्रॉफिट 3, ठीक है। फिर इसका अमाउंट गिवन है क्लास, फर्स्ट का गिवन है 5,44,000, क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, फिर 7,32,000, फिर 7,88,000, देन इसका टोटल करते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा, इसको ऐड कर लो, 20,64,000, क्लियर, ये आ गया इसका टोटल प्रॉफिट। ओके, तो अभी हमें टोटल प्रॉफिट मिल चुका है। टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे हम अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाई क्या करते हैं, टोटल, ठीक है, टोटल प्रॉफिट ये अपना टोटल प्रॉफिट, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर। तो अपने पास कितना है, 20,64,000, और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। तो इसका अमाउंट आ जाएगा, तो इसका अमाउंट आएगा 6,88,000, बराबर। ये अपने को क्या मिल गया, एवरेज प्रॉफिट।
अभी अपने को क्या गिवन था कि प्रॉफिट बिफोर सॉरी आफ्टर टैक्स रहेगा तो उसका 20% हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, जीआर में यानी कि जनरल रिजर्व में। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट आया है इसमें से लेस करेंगे हम टैक्स, और टैक्स कितना है 50% है, ठीक है। इसका 50% निकालो यानी कि इसका हाफ करना है, तो 344, तो अमाउंट यहाँ पे बचेगा क्लास सेम 344 यानी कि 3,44,000। ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से हम लेस करेंगे क्लास जनरल रिजर्व, जीआर लिखता हूँ मैं, और ये कितना है 20%, इसका 20% निकालो क्लास 68800 यानी कि 68,800 आएगा। ये लेस करेंगे क्लास इसमें से, तो इसमें अमाउंट आएगा 2,27, एक सेकेंड, हाँ 2,75,200 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट, ओके। तो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट आ चुका है। अब इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू सॉरी एल मेथड का वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक सॉरी एल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, एज पर एल मेथड, एल मेथड इसका फॉर्मूला होता है ERR यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू, ठीक है, यहाँ पे इनटू भी होता है, इसका मैं फॉर्मूला नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे ARR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू NRR इनटू, ठीक है, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू। अभी इसके अंदर देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं गिवन है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए भी आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है इसमें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज यील्ड में देख सकते हो 20% गिवन है, तो ये हो गया अपना 20, ठीक है। और पेड अप कितना है यहाँ पे देख सकते हो, पेड अप कितना है 20, यहाँ पे लिखेंगे 20। फिर ERR बचा ना, ERR कैसे निकलेगा, तो ERR यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये वर्किंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ERR के लिए, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। तो ERR निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है इसमें, अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट डिवाइड बाई इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल और इनटू 100, ठीक है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अभी देखो अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 2,75,200 आया, राइट, यहाँ पे आ गया। और इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना है यहाँ पे 10 लाख, तो 10 लाख लिखते हैं यहाँ पे, समझ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जीरो कैंसिल करते हैं, 1 2 1 2, तो यहाँ पे 1 2 1 2, तो नीचे कितना बचा 100। अभी 2,752 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 27.52, क्लियर। ये आगे अपने को ये परसेंटेज में आएगा, तो अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 27.52। अभी ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 27.52, इसमें क्या होगा 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 27.52, ठीक है। ये आ गया आपका इल मेथड का आंसर्स। तो ये अमाउंट में आएगा, बेसिकली अमाउंट लिख लेते, तो ये भी सम अपना कंप्लीट हो गया। आपका समझ गए कैसे किया, पहला हमने एसेट्स एंड लायबिलिटी को सॉल्व किया, तो इसमें अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर्स आ गया, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और इस पर इंट्रिंसिक वैल्यूज आ गया अपना, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज में ये, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है उसे डिवाइड कर दो। फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं, यील्ड मेथड निकालते हैं, जो कि आपको 3 ईयर्स का यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, उसको तीनों को ऐड किया, फिर इसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया तो PAT आ गया, PAT से GR माइनस किया 20%, तो अपने को मिल गया अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है। यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है, एवरेज यील्ड 20% गिवन है आपको, तो यहाँ पे 20% लिखा,
पीडब्ल्यू आपको गिवन होगा यहाँ पे 20, अगर नहीं गिवन होगा तो ये जो 10 लाख है 10 लाख को 50,000 से डिवाइड कर दो तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ चुका है। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, तो पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। याद रखो, ये फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके पहले भी हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है वो दिखना है, जो अपने को इसी टेबल से आएगा यहाँ पे। फिर इसको डिवाइड करना है अपना इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना है, तो अपने को मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, ठीक है, और डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 27.52 रुपीज़। आई प्लस की ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट पे, जो कि आपका केस स्टडी है। केस स्टडी के लिए आपको क्वेश्चन रिफर करना है। यहाँ पे जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप हर एक का क्वेश्चन रिफर कीजिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट पे।